वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार कर रहे थे, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद देखे, जिसमें अलंकार के 3 भेद थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हम देख रहे हैं शब्दालंकार के भेद। अब देखिए, अलंकार के भी 3 भेद थे, उसके भेदों के भी भेद हैं। अब जैसे कि शब्दालंकार सबसे पहले नंबर पे था, तो शब्दालंकार के भी 3 मुख्यतः भाग हैं। पहले नंबर पे अनुप्रास अलंकार है, जिसको हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है। जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये हमारा हो चुका था। अब हम सेकंड नंबर पे करने जा रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहा जाता है, उसके बाद हम करेंगे श्लेष अलंकार। यानी कि शब्दा अलंकार के 3 भाग कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कोई बच्चा आज न्यू पहली बार वीडियो को वॉच कर रहा हूँ, इसलिए। बाकी अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। हम स्टार्ट करते हैं, यमक अलंकार किसे कहा जाता है। यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक एक शब्दा अलंकार है। यमक अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि यमक का मतलब युग्म यानी जोड़े में, पेयर्स में, अर्थात भिन्न अर्थ होता है। इसमें भिन्न अर्थ होते हैं। अगर कोई वर्ण, अगर आपको एक ही वर्ण बार बार मिल रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग होगा, अर्थ सेम नहीं होगा। अर्थात जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भी अलग होता है, वही चीज़ एक शब्द की आवृत्ति बार बार तो हो रही है, वो भी यमक कहलाता है। लेकिन जो शब्द आपको बार बार आ रहा है, उसका जो अर्थ है वो अलग होगा, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखिए क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यानी कि जेते तुम तारे, यानी जिस तरह से तुम तारण कर रहे हो। यहाँ पे देखिए तारे शब्द का आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे तारे शब्द का 2 बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आया, बार बार मतलब एक से अधिक बार आई है, तो ये आपका यमक अलंकार। लेकिन ये जेते तुम तारे, इसका अर्थ अलग है, तेते नभ में तारे हैं, इसका भी अर्थ अलग है। ये दोनों में एक दूसरे का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। देखिए जैसे क्या कह रहा है, इस पंक्ति में तारे शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, 2 बार हुई है, एक इधर एक उधर। प्रथम का अर्थ है तारण करना, यानी तारना। इस मतलब कि हमें जो भी मोह माया, इससे हमें तुम तार रहे हो, फिर कोई दुख है उससे तुम तार रहे हो, जो भी हो, तारण करना या उद्धार करना, उद्धार करना। द्वितीय तारे का अर्थ है तारागण, यानी तारों का समूह। द्वितीय का अर्थ है तारों का समूह, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। देख लिया, एक शब्द है उसका 2 बार उदाहरण हुआ है, लेकिन दोनों ही जो अर्थ, दोनों के अर्थ जो हैं बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे तारे का मतलब है उद्धार करना, और उधर के तारे का मतलब है तारागण। बिल्कुल सेंटेंस अलग है ना। अगर हम बोले जेते तुम तारे, हम कह रहे हैं भगवान से कि तुम जिस तरह से मुझे तारो, जिस तरह से इस दुनिया से मेरा उद्धार करो, उस तारे का मतलब अलग हो गया, बिल्कुल ही अलग हो जा रहा है। और एक तारे का मतलब कि आकाश में पाए जाने वाले तारे। तो इस तरह से आप पहचान करोगे, अगर एग्जाम में आपका आता है तो तारा किस तरह से हम यमक अलंकार का पहचान करेंगे। तो हम इस तरह से यमक अलंकार का पहचान एग्जाम में बहुत आसानी से कर लेंगे। सो इसी के साथ आज का हमारा जो यमक अलंकार था हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे शब्दा अलंकार के तीसरे भाग श्लेषा अलंकार के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।